नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में उठती आजादी की आवाज की, जिसकी आंच अब हिंदुस्तान पर भी पड़ती नजर आती है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला जम्मू कश्मीर, आजादी की मांग मजबूत होती जा रही है। पाकिस्तान की सेना और प्रशासन के जुल्म किस हद तक बढ़ चुके हैं, इसका अंदाजा आप कश्मीरियों के उस ऐलान से समझ सकते हैं जो लगातार उस धरती से वहां पर किए जा रखे हैं। हिंदुस्तान के लिए उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं तो पाकिस्तान को दे रखे हैं बड़ी चुनौती। बच्चा बच्चा कट मारेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। 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 78 साल आज पहली बारी जिले असा है कि कुछ अरसे वास्ते श्रीनगर की छोड़ दो, आजाद कश्मीर की तरफ भी तवज्जो दो, जिसकी तुसा आजाद आने हो असा ते कौन आने सा। ये आजादी है लोगो, आटा मंगया ता कोली, बिजली मंगी ता कोली, पानी मंगया ता कोली, हुक्मरानी मंगी ता कोली, लेकिन उन कोली खाली खान न लगे। उन हादी गोली एगो पुत्र सिर दर्दरी गोली नहीं है जी बार बार सही खा क्या गोली नहीं, अख भी कोनी होनी, उसरी तकना अगे फायका बैठे या कमरा बैठे है। तो सुना आपने, ये बेबाकी से यहाँ पर यलगार हो रहा है और यहाँ पर जिस तरह से पीओके में प्रदर्शन चल रहे हैं, प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि हमने तो मूलभूत सुविधाएं मांगी, हमें मिली गोली, और बार बार ये कहा जा रहा है कि अब हर कोई कटने मरने को तैयार है लेकिन आजाद होकर रहेंगे पाकिस्तान से। आपको पूरा मामला मैं बताती हूँ आखिर हुआ क्या है। पाकिस्तान का अवैध कब्जे वाला हिस्सा यानी पीओके, बीते 1 महीने से ज्यादा समय से लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां पर ये लोग महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। और इसके अलावा पीओके विधानसभा में सामान्य सीटों में से 12 सीटें बाहरी लोगों के लिए जो रिजर्व की गई, उसका विरोध किया जा रहा है। साल 1947 जब ये कहा जाए बंटवारा हुआ, तब से लेकर अभी तक सिर्फ विवाद है। जम्मू कश्मीर से विस्थापित होकर पाकिस्तान में बसने वालों के लिए ये 12 सीटें रिजर्व की गई थी। पीओके में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी की जो नेतृत्व है, उसमें पीओके के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जेएएसी ने पाकिस्तान सरकार को मांगे मानने के लिए अब 14 जुलाई तक का वक्त दिया है और मांगे नहीं माने जाने पर 15 जुलाई से पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद की ओर लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया। इस बीच पाकिस्तान की सरकार और सुरक्षा बलों पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती करने के आरोप लगे। कई जगहों पर पाक सुरक्षा बलों की ओर से प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई, लाठीचार्ज की गई, ऐसी तमाम तस्वीरें, खबरें सामने आई। यहां तक कि जवानों पर आम लोगों से लूटपाट तक करने के आरोप लगे हैं। और जानते हैं लोग, आरोप ये भी लगा रहे हैं कि पाक सुरक्षा बलों ने पीओके की ओर आने वाले सभी रास्ते ब्लॉक किए, जरूरी सामानों की, जरूरी रसद की सप्लाई रोक दी, जिसमें आटा, दाल, दूध, अंडे, सब्जियां, फल सब कुछ शामिल है, यहां तक कि दवाइयां भी शामिल है। अभी तक पाकिस्तान की नाकाम शहबाज सरकार की ओर से पीओके के लोगों से वार्ता की कोई पहल नहीं की गई, कोई ठोस कदम नहीं उठाया और ऐसा लग रहा है कि शायद पीएम शहबाज को पीओके के लोगों की कोई परवाह है ही नहीं। उन्हें सिर्फ सुरक्षा बलों के हवाले एक तरह से सौंपा जा चुका है। एक तरह से हमने पहले ही देखा था कि बूचर ऑफ लाहौर को बूचर ऑफ पीओके बनाकर भेज दिया। क्या ऐसा कोई व्यक्ति उनकी बात सुनेगा जो सिर्फ और सिर्फ बोले की बात जानता हो, जो सिर्फ खून बहाना जानता हो? आखिर उन मासूम लोगों से बात कौन करेगा? क्या अल्टीमेटम का जो वक्त है, अब यही अल्टीमेटम पाकिस्तान की सेना सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनेगा क्या? सवाल क्या इस बार पीओके का आंदोलन पाकिस्तान के टुकड़े करवाता हुआ नजर आता है? क्या शहबाज शरीफ प्रदर्शनकारियों से वार्ता के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे? क्या पाकिस्तान की मंशा पीओके पर कब्जा करके वहां पर आतंकी कैंप बनाने की ही थी? लोगों को हक देने की कोई मंशा ही थी नहीं थी? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है।
भू राजनीतिक विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एस के मलिक जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से जर्नलिस्ट हैदर हयात खान भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कर्नल मलिक साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, देखिए हमने दुनिया में कई तरह के बड़े प्रदर्शन देखे, कई बार वो थोड़े शांतिपूर्वक होते हैं, थोड़े उग्र होते हैं, कई जगहों पर कुछ ज्यादा उग्र हो जाते हैं, लेकिन पीओके में आखिर क्या हो रहा है? उग्रता के बाद में भी कई बार प्रदर्शनों के बाद में उनका कोई समाधान निकलता है। यहाँ पे कोई समाधान नहीं है और ऐसा लग रहा है कि जब अगर सेना या सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही तो अब यहाँ की आवाम कह रही मारना चाहते हो मार लो, लेकिन इस बार फाइनल कॉल होगा। जी नैना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग ऑन योर चैनल एंड मेरे पाकिस्तानी मेहमान को भी मेरा सादर नमस्कार। देखिए नैना जी, जो हम देख रहे हैं, जो न्यूज में दिख रहा है और जो पिछली तकरीबन मेरे ख्याल से 35 दिन हुए हैं, ये पीओजेके के अंदर जो आंदोलन शुरू हुआ है, इसके अंदर असंतोष बढ़ता जा रहा है। देखिए कारण अलग अलग होते हैं। क्या होता है कि कोई भी बड़ी आग छोटी चिंगारी से शुरू होती है और अगर समय रहते उस चिंगारी को एड्रेस आप नहीं करेंगे तो वो ऐसा विकराल रूप ले लेती है कि उसके बाद फायर ब्रिगेड के आप कुछ भी बुला ले, वो एक तरह से काबू के बाहर हो जाती है। यही एनोलॉजी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि पीओजेके की समस्या भी कुछ ऐसी ही है। 2024 में जब इन्होंने मुजफ्फराबाद समझौता किया था तो उसमें कुछ वायदे किए गए थे। उन वायदों में से तकरीबन 35-36 जो डिमांड थी, जो मेन डिमांड थी, उनको छोड़कर छोटी छोटी डिमांड पर पाकिस्तान के लोगों ने, वहां की डिस्पेंसेशन ने उन पर एक तरह से मोहर लगा दी थी। लेकिन हुआ क्या? इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इम्प्लीमेंटेशन ये था कि एक सबसे बड़ी उनकी मांग थी कि हमको जो यहाँ पे खाने के लिए अनाज यानी आटा मिलता है उसमें सब्सिडी दी जाए, सब्सिडी को बढ़ाया जाए। ठीक है। दूसरा ये था कि तकरीबन देखिए पीओजेके के अंदर 5127 या 57 मेगावाट की बिजली पैदा होती है, तकरीबन 10 छोटी बड़ी नदियों को मिला के। अल्टीमेटली वे सारी नदियां जाकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो इनका ओनली 5 से 6% बिजली पीओजेके के अंदर लोगों को दी जाती है और उस पर भी उन्होंने सब्सिडी की मांग की थी, क्योंकि ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है, हमारी जमीन और हमारी हवा से हो रहा है। तो जाहिर सी बात है उनका ये बात बड़ा लॉजिकल था कि हमारे आवाम को, यानी पीओजेके के जो भारत की एक्चुअली जमीन और आवाम है, उनको सहूलियतें दी जाए और बाद में कहीं जो बचेगा वो आगे लेके जाए। हुआ इसका उल्टा का मतलब है कि पूरा रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तरफ साइफन ऑफ कर दिया गया और उनके लिए जो बचा छोटा मोटा वो उनके लिए छोड़ दिया गया। तीसरी बात आती है, जो मेन मुद्दा है उनका, वो कहते हैं कि यहाँ की जो भी लोकल गवर्नमेंट, जो कठपुतली गवर्नमेंट चलाते हो, उसके अंदर आपने जो 12 सीटें ली हुई है, वो 12 सीटें आपने इसलिए ली हुई है कि लोगों को उसमें नुमाइंदगी नहीं है और आप अपने हिसाब से उनको मैनिपुलेट करके यहाँ की गवर्नमेंट को मैनिपुलेट करते हो और अपनी चॉइस की कठपुतली। सर ये तो एक बात सबसे बड़ा तनाव है। अजिताभ सिंह जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन मैं हैदर हयात खान आपसे बात करना चाह रही हूँ। देखिए ये बड़ा इत्तेफाक है, आपसे जब मैं चर्चा कर रही हूँ हिंदुस्तान में डेवलपमेंट की, विकास की, एक्सप्रेसवे की, इसी बीच ही चर्चा हो गई और किस तरह से कहा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर्स की एक बड़ी तस्वीर पेश होती है, वो भी आ गई। अब इसमें फैक्ट इधर उधर की बात नहीं हो जाती, लेकिन आखिर पीओके के आवाम का क्या आखिर ऐसा जुर्म है? आखिर उन्हें किस बात की सजा मिल रही है? हैदर हयात, मैं ये जानना चाह रही हूँ। लोग कह रहे हैं कि भाई हमने तो उनसे गोली मांगी थी जो कि सरदर्द की या दवाई की गोली थी, हम मांगते हैं किसी बीमारी का मर्ज की दवा और वो देते हैं गोली बंदूक वाली, हम मांगते हैं रोटी वो देते हैं गोली, हम मांगते हैं दूध वो देते हैं गोली। ये आखिर किस चीज की उन्हें सजा मिल रही है? हिंदुस्तान में विकास हो रहा है और वहां पर सिर्फ गोली और कत्लेआम की बात होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नैना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा अनइंटरप्टेड एटलीस्ट मुझे 2 मिनट दीजिएगा ताकि मैं आपको समझा सकूं बुनियादी तौर पर कि जो कर्नल मलिक साहब ने बातें की और आपके इंट्रो के अंदर और अभी सवाल के अंदर जो चीज थी। एक तो मलिक साहब ने कहा कि आजाद कश्मीर के अंदर कोई 5000 मेगावाट जो है वो बिजली की प्रोडक्शन है और वहां पर जो है वो 300-400 मेगावाट जाती है। देखिए पहली बात तो ये कि आजाद कश्मीर की जो टोटल बिजली की प्रोडक्शन है वो 2360 मेगावाट है, जबकि आजाद कश्मीर की जो रिक्वायरमेंट है वो 400 मेगावाट है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।